हेलो बेटा। एट्थ साइंस नॉन कोचिंग क्लास में बेटा हम रीड करें अपना फर्स्ट चैप्टर, ठीक, क्रॉप प्रोडक्शन। उसमें आप ये सब टॉपिक मैं भी आपको दिखा रही हूँ। रबी क्रॉप, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है, सॉइल प्रिपरेशन, ये सब आप स्टडी कर चुके हो। ठीक है बेटा, आपने लूजनिंग कल पढ़ा था, क्यों लूजनिंग इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट आपको एग्रीकल्चर टेक्निक के बारे में बताया, क्या क्या यूज करोगे, प्लो यूज करोगे, हाउ यूज करोगे, एंड कल्टीवेटर तक हम कल रीड कर चुके थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा लेवलिंग। ठीक है, सब आपने क्या कर दिया, प्लोइंग कर दिया, यानी कि प्लो करने के, हल चलाने के बाद क्या करोगे आप, मिट्टी को लेवल करोगे। ठीक है, तो लेवलिंग में देखो क्या करेंगे बेटा, प्लॉड सॉइल में है बिग पीसीज ऑफ सॉइल कार्ड क्रम्स। जब आप प्लो करोगे, हल चलाओगे, तो उसके बाद क्या होते हैं, क्रम्स बन जाते हैं। ठीक है, मिट्टी के जैसे बड़े बड़े जैसे चट्टान होती है, ऐसे क्या होता है, मिट्टी के बड़े बड़े चट्टान बन जाते हैं। दीज इनको क्या होता है, क्रस्ट करने की जरूरत होती है, तोड़ने की जरूरत होती है। तो इसको वुडन प्लैंक की हेल्प से या सोइल लेवलर की हेल्प से हम क्या करते हैं, लेवल में लाते हैं। आपको देखा भी होगा सभी ने बेटा। तो लेवलिंग की सर्च की जाती है बेटा, प्लॉट जो लैंड होती है जिसमें से आपने हल निकाला है उसको लेवल करने के लिए सबसे पहले इसको किया जाता है। ये क्या करती है बेटा, जो अपर लेयर होता है, अगर हम लेवल कर देंगे तो जो अपर लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है मिट्टी की, वो उसका इरोजन नहीं होगा वाइंड और वाटर की हेल्प से। ठीक है, अगर हवा तेज आती है या पानी का बहाव तेज आता है तो मिट्टी कट के उसकी जगह से नहीं जाएगी। प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड प्रोमोट यूनिफॉर्म इरिगेशन, इससे वाटर लॉगिंग में क्या होगा, हेल्प होगा। और जो यूनिफॉर्म इरिगेशन, यानी कि एक जगह पानी इकट्ठा नहीं होगा, पूरे जो खेत है, पूरे जो क्रॉप फील्ड है, उसमें आसानी से सिंचाई आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका मैन्योरिंग। ठीक है, मैन्योर खाद डालेंगे आप। अब आपने लेवल कर दिया, ठीक है, प्लो कर दिया, लेवल कर दिया, नेक्स्ट आता है आपका मैन्योरिंग, खाद डालेंगे आप। मिक्सिंग सॉइल विद मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। आप सॉइल को मैन्योर खाद के साथ मिक्स करोगे, इसको आप क्या बोलोगे, मैन्योरिंग बोलोगे। तो मैन्योर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसको हम प्लांट और एनिमल वेस्ट से, काउ डंग, यूरिन, प्लांट्स पार्ट या वेजिटेबल और फ्रूट पील्स, यानी कि सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, ठीक है ना, इस तरह से इन सबको मिला के ऑर्गेनिक वेस्ट है वो तैयार करते हैं। ठीक है बेटा, एवरी क्रॉप नीड सर्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स फॉर इट्स ग्रोथ। आपको पता है हर एक फसल को अपने अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो कंटिन्यूस ग्रोइंग के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, जो फील्ड होता है, जो खेत होता है, उसमें क्या होता है बेटा, सोइल में कभी कभी क्या हो जाता है, जो मिट्टी होती है उसमें कुछ ही न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या डालते हैं बेटा, उनमें मैन्योर्स डालते हैं, खाद डालते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है बेटा, जो फर्टिलिटी पावर होती है सोइल की वो इंक्रीज हो जाती है, और जो फसल की ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका आता है मैन्योर इज फाउंड बाय डंपिंग द वेस्ट एट ओपन प्लेसेस। जो मैन्योर होता है, खाद होता है, वो किस तरह बनाते हो बेटा, डंपिंग प्लेस होता है, यानी कि खुला एरिया होता है बाहर कहीं भी, वहाँ पे आप एक गड्ढा बना लोगे और उसमें जो भी आपका किचन वेस्ट है या एनी अदर वेस्ट है उसको आप उसमें डालोगे, और उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे बेटा, जो मैन्योर होता है, खाद होता है, उसमें कन्वर्ट कर दोगे। द डिकम्पोजिशन इज हेल्प बाय ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। अब जो आपने कचरा डाला था उसके डिकम्पोजिशन में, यानी कि उसके टूटने में कौन हेल्प करता है, बैक्टीरिया और फंगी हेल्प करते हैं। और इसी को आप क्या बोलोगे, फिर जो बन के तैयार होगा इसको आप बोलोगे मैन्योर। तो आप मैन्योर सभी बच्चे घर पे भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोविंग। अब आप बीजों का चुनाव करेंगे और किस तरह से उन्हें बोना है ये सब आप देखेंगे। प्लांट पे तो आपको पता है बेटा किससे ग्रो करते हैं, सीड से, बीज से उगते हैं। तो सबसे पहले आपको अच्छी क्वालिटी के हेल्थी सीड्स हैं वो चुनने जरूरी हैं। ठीक है, जब आप सीड्स चुन लोगे उसके बाद क्या करना है, आपने उनको बोना है, यानी कि केयर रखनी है, किस तरह से आप उनको बोएंगे। ठीक है, 2 मेथड्स होते हैं सोइंग के, बोने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग एंड यूजिंग सीड ड्रिल्स। सीड्स आर सोन मैनुअली बाय डायरेक्टली स्प्रिलिंग देम इनटू द सोइल। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब आपने हाथ में लिया और ऐसे उनको फिका दिया, तो इससे क्या हो जाएंगे, आप पे बीज हैं वो वहीं पे जर्मिनेट हो जाएंगे। सीड स्कैटर्ड इन दिस मैनर आर यूजुअली अनडिस्टर्ब इन द फील्ड। तो इस तरह से आप जब उनको ब्रॉडकास्टिंग की हेल्प से जब आप उनको स्प्रिंकल करते हो तो वो क्या होता है बेटा, अनइवनली फैल जाते हैं, यानी कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। दूसरा मेथड है सीड ड्रिल की हेल्प से, यानी कि आपको पता है सभी खेती करते हैं गांव में, तो किस तरह से सीड ड्रिल होता है ये देखो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो क्या होता है, सीड ड्रिल के में क्या होता है, लॉन्ग पाइप होता है जिसके लास्ट एंड पे फनल जैसी शेप होती है। इसको क्या होता है बेटा,
प्लो जो हल होता है उसकी बैक साइड पे बांध दिया जाता है, और जो प्लोज होता है उसमें क्या होता है, फेरो इन द फील्ड एंड सीड ड्रिल्स रिलीज सीड्स इन द फेरो थ्रू दी पाइप्स। जो नलियाँ होती हैं उनमें से सीड्स आते रहते हैं और पाइप के थ्रू नीचे जाते रहते हैं। इस तरह से सीड होते हैं उनको आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके ग्रो कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी क्या करना पड़ता है बेटा, मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या ध्यान रखने बेटा, सीड शुड बी हेल्दी एंड ऑफ गुड क्वालिटी। जो आपने बीज बोए हैं वो क्या होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। ठीक है, सीड शुड बी सोन एट एप्रोप्रिएट डिस्टेंस। उनकी क्या, जो आपने बोया है उसके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके, उनको सनलाइट प्रॉपर मिल सके। ठीक है, अब जो करेक्ट यानी कि गहराई क्या होनी चाहिए उनकी, सही होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा डीप हो ना वो ज़्यादा ऊपर हो। ठीक है, प्रॉपर सीजन में बोना चाहिए, यानी कि आपको गेहूँ उगाना है और आप उसको सीजन में किस में बो दो, गर्मी के सीज़न में बो दो। तो इस तरह से आपको सीजन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्रॉपर रोज में होने चाहिए, ताकि आप उनको जब वाटर दो या उनकी आप देखभाल करो तो आपको उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, सोइल आपने प्रिपेयर करनी अच्छे से, ताकि उसको अच्छे से मॉइस्चर रिटेन कैपेसिटी हो उसमें, जिससे क्या होंगे, सीड्स को जर्मिनेट करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपके यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, आपने क्या करना है, एक मुट्ठी गेहूँ लेना है, इसको 10 मंथ तक स्टोर करना है और इसको फिर बीकर में फिल करना है और इसको पानी डाल देना है और 5 मिनट के लिए वेट करना है। तो आप देखोगे कुछ सीड्स होते हैं वो फ्लोट ऊपर तैराते हैं और कुछ सीड नीचे सिंक कर जाते हैं। तो जो सिंक किए हुए हैं वो हैवी सीड्स हैं, अच्छे सीड हैं, अच्छे बीज हैं, तो उनको आप बो सकते हो, यानी कि ग्रो कर सकते हो। और जो ऊपर रहते हैं, फ्लोट करते हैं, वो हल्के सीड्स हैं, तो आपको उनको फिका देना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसप्लांटेशन। Transplantation for person such as rice, tomato, onion, chili seeds are not directly sown in the main field. Transplantation यानी कि आपने यहाँ पे बोया है तो उसको आपने ट्रांसप्लांट यानी कि यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे उसको प्लांट करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। तो जैसे क्रॉप्स होती हैं आपका चावल, टमाटर हो गया, अनियन हो गया, चिली हो गया, तो इसको डायरेक्टली आप फील्ड में नहीं लगा सकते, इनको आप इकट्ठा बोते हैं और फिर एक एक करके इनको स्मॉल बेड्स में बनाया जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नर्सरी। दे आर फर्स्ट सोन इन स्मॉल बेड कॉल्ड नर्सरी। पहले इकट्ठा बोते हैं छोटी सी जगह में, फिर हम क्या करते हैं, जैसे सीडलिंग नई प्लांट उग जाते हैं, 4 से 5 पत्तियां इनमें आ जाती है, हेल्थी सीडलिंग को क्या करते हैं, हम मेन फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो हम शिफ्टिंग कर रहे हैं सीडलिंग की नर्सरी से मेन फील्ड में, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या एडवांटेजेस है बेटा ट्रांसप्लांटेशन में, इसमें क्या होती है बेटा, आप सिलेक्ट कर पाओगे जो हेल्थी सीड्स हैं, उनको आप आसानी से वहाँ पे उठा के और दूसरी जगह पे उनको अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लगा सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, जो वेटर रूट है पेनिट्रेशन इनटू द सोइल, इससे क्या होंगी, जो पहले ही रूट हो गई हैं डेवलप और वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएंगी, इजीली ग्रो करेंगे, अच्छी रूट बनेंगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउ बेटर सूट डेवलपमेंट। जो रूट्स होती है, सूट होती है, तना होता है, वो भी क्या होगा बेटा आपका मजबूत होगा। रूट होती है सूट से जस्ट रूट हो गई प्लांट्स की, रूट्स के बाद थोड़ा सा ऊपर क्या आते हैं, सूट्स बोलते हैं। ठीक है, तने से थोड़ा नीचे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका इरिगेशन, सिंचाई करेंगे। आपने पता है आपको प्लांट किस तरह का प्लांट है, उसको ग्रोथ के लिए किस तरह का पानी चाहिए, ताकि वो खाना बनाएगा। ठीक है, खाना बनाने के बाद क्या होगा, तभी तो उसकी क्या होगी बेटा, ग्रोथ अच्छी होगी। तो आपको सीड्स को रेगुलरली पानी देना है ताकि वो अच्छे से जर्मिनेट करें, उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स लेगा मिट्टी से। ठीक है, और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, खाना बनाएगा किसकी हेल्प से, वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ये सब आप पहले क्लासेज में 6th 7th में पढ़ चुके हो, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए क्या है, रेनफॉल इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स। रेनफॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बेटा हमेशा ही क्या है बारिश है वो पॉसिबल है, इसलिए अदर वेज भी हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सिंचाई कर सकते हो, इरिगेशन कर सकते हो। जैसे नदियाँ हैं, तालाब है, झरने हैं, कुआं है, ट्यूबवेल है। ठीक है, तो कुएं से या तो आप पानी पंप करके निकाल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, डीजल पंप्स की हेल्प से आप इनको ये सिंचाई है वो कर सकते हो। ठीक है, इरिगेशन क्या का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स। आर्टिफिशियल मेथड से आप फसलों को पानी देते हो, इसको आप क्या बोलते हो, इरिगेशन बोलते हो। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर, अब मेथड क्या क्या है बेटा, मोट, चेन पम्प, डकली। ठीक है, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड, दिस मेथड आर चीपर बट लेस्ट एफिशिएंट। ये क्या होता है, इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन क्या होते हैं बेटे, ये बहुत ही सस्ते होते हैं। ठीक है, अब इससे आगे का अपनाता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ये सब हम करेंगे अगली क्लास में रीड। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक का आप सभी ने रीड करना है, इसके साथ आपको PDF मिल जाएगा जिसको आप सभी बच्चे रीड करेंगे।